अगर आपके घर में भी ऐसी सीलन है, नमी आ गई है, तो आज हम उसके लिए एक समाधान लेकर के आए हैं। आजकल घरों में नमी का आना एक आम बात है और ये हर घर में देखने के लिए मिलती है। और ये ज़्यादातर बाथरूम की दीवार या टॉयलेट की दीवारों पर ही होती हैं। किसी किसी घर में छत से भी नमी आ जाती है, तो जिससे हमारी दीवार बेकार हो जाती है और सारा प्लास्टर छूटने लगता है। तो आइए बताते हैं हम आपको इस नमी से कैसे जा सकता है। तो शुरू करते हैं हम बाथरूम से, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नमी आती है वो बाथरूम एरिया में आती है। हमें सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा बाथरूम वाला एरिया होता है, बाथरूम होता है या लैट्रिन होती है, टॉयलेट होता है, उसका लेवल हमेशा जो हमारा फिनिश फ्लोर होता है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, ग्राउंड फ्लोर हो, कोई भी फ्लोर हो, उस फ्लोर से डाउन रखना चाहिए। और बाथरूम में टाइल लगाने से पहले या फिनिशिंग करने से पहले जो भी है, उससे पहले वाटर प्रूफिंग केमिकल उसमें लगा देना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल के बारे में, नमी से बचने के बारे में, वाटर प्रूफिंग केमिकल को कैसे यूज किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, सारा तरीका हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानकारी हम दे रहे हैं तो आप हमारा जब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना। इस वीडियो में जो ये लड़का काम कर रहा है तो आपको लग रहा हो कि ये पेंट कर रहा है, पर नहीं, ये पेंट नहीं है। ये वाटर प्रूफिंग केमिकल है जो ब्रश की सहायता से लगाया जा रहा है। और ये जो डाउन एरिया, मतलब जो संकन बोलते हैं इसे, बाथरूम के एरिया को, उसमें लगा रहा है। ये वाटर प्रूफिंग केमिकल लगाने के बाद ही हमें प्लम्बिंग का काम करना चाहिए, समझे। प्लम्बिंग से पहले वाटर प्रूफिंग कराने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो भी हम प्लम्बिंग का काम अब करेंगे, तो प्लम्बिंग के पाइप में जो फिटिंग होगी, अगर इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी उस फिटिंग से या उसके जॉइंट से कभी भी पानी लीकेज होता है, तो वो मतलब कि हमारी दीवारों में ना जा कर के, छत में ना जा कर के, वाटर प्रूफिंग केमिकल इसे रोक लेगा और जो हमारा ड्रेनेज वाला एरिया है पाइप का, वहीं से उस पानी को निकाल देगा। बस ये वाटर प्रूफिंग केमिकल लगाते टाइम ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम केमिकल लगा रहे हैं वो कोने कोने में जाए, क्योंकि अगर हमारा कहीं भी केमिकल नहीं लगेगा तो पानी वहीं से लीकेज होना शुरू हो जाएगा, जिसका नुकसान ये होगा कि हमारा वाटर प्रूफिंग केमिकल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमारी दीवारों पर या छत में नमी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब हम बताते हैं आपको केमिकल के बारे में। देखो, जो केमिकल है, हमारा वाटर प्रूफिंग केमिकल है, वो हमारा डॉक्टर फिक्सिट कंपनी का है। मार्केट में आपको अलग अलग कंपनियों के मिल जाएंगे। डॉक्टर फिक्सिट भी है, एक शिको कंपनी का होता है। आपको अलग अलग मार्केट में, अलग अलग शॉप पर अलग अलग तरह के वाटर प्रूफिंग केमिकल मिल जाएंगे। और जो वाटर प्रूफिंग केमिकल होता है, ये हमारा दो पार्ट में होता है, एक लिक्विड और एक पाउडर टाइप, जिसको मिला करके तैयार करते हैं। कुछ वाटर प्रूफिंग केमिकल ऐसे भी आते हैं जो हमारे लिक्विड में आते हैं सिर्फ, उसमें मतलब सीमेंट मिलाया जाता है, सीमेंट मिला करके उसे यूज़ किया जाता है। और मतलब जो हमारा लिक्विड होता है और पाउडर होता है, उसमें कितना मिलाना है कितना नहीं मिलाना है, ये हमारा केमिकल के साथ लिखा हुआ होता है। से इसका जो रेशियो होता है वो 1:2 का रेशियो होता है। जो एक होता है हमारा, एक हमारा लिक्विड होता है और दो जो होता है पाउडर होता है, जो हमारा कट्टे में है। वो देखिए, हम इसकी जगह सीमेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर हम 1 लीटर लिक्विड डालेंगे पानी, वो मतलब कि जो ड्रम वाला केमिकल होता है वो डालेंगे, तो 2 किलो ये डालेंगे और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। इस केमिकल की मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जिससे हमारा जो घोल बनेगा, इन दोनों को मिला करके एक घोल तैयार होता है, जैसे पेंट होता है उस तरीके का घोल तैयार हो जाएगा हमारा वाटर प्रूफिंग केमिकल लगाने के लिए। और इस केमिकल को हम बाथरूम में, बाहर के प्लास्टर में, छतों पर, मतलब जहाँ भी हमारा पानी या नमी आने का चांसेस होते हैं, वहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। ये केमिकल लगाने का आपको सही तरीका पता होना ज़रूरी है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, वरना होगा क्या, आप वाटर प्रूफिंग केमिकल लेके आ जाओगे, लगाओगे, लेकिन तरीका सही नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा, तो आपका टोटल पैसा बेकार। देखिए, वैसे तो जितने भी केमिकल आते हैं मार्केट में,
सभी पे लिखा हुआ होता है, उसको यूज़ करने का तरीका सभी पे लिखा हुआ होता है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने का तरीका बताती है कि केमिकल को किस तरीके से यूज़ करना है, कितना उसमें सीमेंट मिलाना है या कितना उसका केमिकल मिलाना है, वो सब डिटेल परसेंटेज के हिसाब से बताया हुआ होता है। लेकिन सही तरीका कंपनी नहीं बताती है। जो बेसिक चीज़ होती है, बेसिक चीज़ तो मिस्त्रियों को पता होती है, कारीगर को पता होती है, वो कंपनी नहीं बताती। और हर किसी को ये काम करना भी नहीं आता, तो इसलिए ये काम करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और सही तरीका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़रा सी लापरवाही और पूरा पैसा बेकार। इसलिए केमिकल लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जगह छूटे नहीं। जो फ्लोरिंग होती है, नीचे वाला हिस्सा होता है, उस पे अच्छी तरीके से केमिकल लगाया जाए। 2-2 कोट लगती हैं, एक पहले लगाई जाती है, उसके बाद सूखने के बाद फिर दूसरी लगाई जाती है। देखिए, केमिकल लगाने से पहले ब्रश से जो हमारी सरफेस होती है उसको ना अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया जाता है। ब्रश की सहायता से धूल मिट्टी का कण उसमें बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर उसमें धूल मिट्टी के कण होंगे तो केमिकल्स की पकड़ नहीं करता है। ये चीज़ें मिस्त्री को तो कम देखनी पड़ती है, मालिक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैसा जो लगता है ना वो मालिक का लगता है। देखिए, केमिकल लगने के बाद आपकी सरफेस बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी। देखो, वॉल पर जो हमारा 1-1 फुट चढ़ाया हुआ है, मतलब जितनी हाइट होती है हमारी फ्लोरिंग तक की, जिससे हमारा पानी ऊपर ना जाए, मतलब इससे नीचे नीचे जो हमारा पाइप वाला एरिया होगा वो इससे नीचे ही रहेगा, इसलिए इस हाइट तक की गई है ये। और जो नमी है, नमी जो हमारा वाटर प्रूफिंग केमिकल की लेयर लगी हुई है, इससे ऊपर ज़रा सा भी नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ तक लिए। और जब ये ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर तो जाने की बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पुराने बाथरूम या पुरानी छत पर जहाँ हमारा मलबा इकट्ठा हो या जमा हुआ हो, रोड़ी जमी हुई हो, उस जगह में वाटर प्रूफिंग करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा लूज़ मटेरियल होता है या जमा हुआ मटेरियल होता है उसको चिपिंग करके हटा दिया जाता है, मतलब तोड़ करके निकाल दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हम केमिकल लगा रहे हैं वहाँ पर हमारी धूल मिट्टी लूज़ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। झाड़ू से, पानी की सहायता से, ब्रश की सहायता से, जैसे हो उसको बिल्कुल क्लीन कर देना चाहिए। उसी के बाद हमको उससे आगे काम करना पड़ता है। जो धूल के कण अगर हमारी छत पर रह गए हैं, सरफेस पर रह गए हैं, तो हम केमिकल लगाएंगे और धूल के कण जो होते हैं वो उसको, जो हमारी छत होती है आरसीसी की या प्लास्टर हो गया, उस पर चिपकने नहीं देता, जिससे हमारा वाटर प्रूफ केमिकल लूज हो जाता है। देखो, पानी की सहायता से कितनी तरीके से प्रेशर मार करके धूल के कण साफ किए जा रहे हैं। और ये सही तरीका ही आपका जो घर है उसकी लाइफ बढ़ा सकता है। उस पर होने वाला प्लास्टर जो होता है, अगर नमी नहीं आएगी तो प्लास्टर, उसकी दीवारें बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी। देखिए, ये दूसरा है, इसमें अभी हमारा डॉक्टर फिक्सड का ही केमिकल यूज कर रहे हैं। देखो, सूखा पाउडर है, इसको 1-2, मतलब देखो 1-2 का रेशियो होता है, उसी हिसाब से इसको मिलाया जाता है।